tutti। आज की वीडियो खसूसी खवातीन के लिए है क्योंकि ये मौजू ज्यादा उन्हीं से रिलेट किया जाता है। खरीदारी अगरचे औरत का पसंदीदा मशगला है तो आई थिंक ये मर्द की भी एक अहम जरूरत है। आज की वीडियो का आगाज हम उन जुमलों से करेंगे जब हम मार्केट के अंदर होते हैं। पहला जुमला देखें, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। sto solo guardando, यानी कि मार्केट के अंदर जब आप चीजें देख रहे होंगे तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मेरा खरीदने का कोई इरादा नहीं है। या वैसे ही मैं सिर्फ देख रहा हूँ, sto solo guardando, sto solo guardando। दूसरा जुमला देखें, मैं सिर्फ एक नजर दे रहा हूँ। sto solo dando un'occhiata, sto solo dando un'occhiata। अब यहाँ पर dare un'occhiata यानी कि जो दांदो है, ऑब्वियसली ये वर्ब दारे है, लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मा जरूंदियो है और यहाँ पर दारे un'occhiata का मतलब होता है एक नजर डालना। ठीक है, दारे un'occhiata एक नजर डालना। तो यहाँ पर sto solo dando un'occhiata, मैं सिर्फ एक नजर दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जुमला देखें, मैं ढूंढ रहा हूं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो खाली जगह है, यहाँ पर आप जो चीज ढूंढ रहे होंगे वो मेंशन कर सकते हैं। sto cercando, sto cercando। उसके बाद जो चीज ढूंढ रहे होंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, ये जो खाली जगह है। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला देखें, अगर sto cercando una maglietta nera, मैं एक काली टी शर्ट ढूंढ रहा हूं। ठीक है, sto cercando una maglietta nera, मैं एक काली टी शर्ट ढूंढ रहा हूं। उसके बाद देखें, यहाँ पर ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं। non è quello che sto cercando। ठीक है, non è quello che sto cercando। या फिर अगर आपको वही मिला है जो कि आप ढूंढ रहे थे तो आप कह सकते हैं è proprio quello che stavo cercando। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मालियेता है तो मालियेता मोनस है तो आप लोग कहेंगे è proprio quella che stavo cercando। ठीक है, या फिर अगर आपको मालियेता कोई और डिजाइन का दिखाया जाता है जो कि आप नहीं थे ढूंढ रहे तो आप लोग यहाँ पर non è quella che stavo cercando, बिकॉज मालियेता फेमिनिले है तो यहाँ पर हम लोग ए लगाएंगे। ठीक है, non è quella che stavo cercando। इज इट क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मुझे जीन्स कहाँ मिल सकती है? dove posso trovare i jeans? जीन्स को जीन्स ही कहा जाता है। dove posso trovare i jeans? ठीक है, अब यहाँ पर trovare का मतलब ढूंढने के सेंस में है। ठीक है, कहाँ मिल सकती है? dove posso trovare i jeans। उसके बाद क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पर लगाए कि कहाँ है जो चीज आप ढूंढ रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिश साबुन कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल può dirmi dove è il, आगे जो भी चीज आपको चाहिए। può dirmi, क्या आप मुझे बता सकते हैं? dove è, कहाँ है? il, फॉर एग्जाम्पल sapone per piatti, sapone per piatti जो कि डिश साबुन होता है। può dirmi dove è il sapone per piatti? उसके बाद देखें, ये बहुत महंगी है। è troppo caro। अब कारो का मतलब भी महंगी होती है, महंगा। या फिर आप लोग एक और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, costoso। costoso इसका मतलब महंगा होता है। ये बहुत महंगा है।
एंथ्रोपोकोस्टोजो, या फिर जैसे हम लोगों ने पीछे मालिएता की मिसाल देखी, चूंकि वो मोनस था तो आप लोग कहेंगे कोस्टोजा, या फिर कारो एंथ्रोपोकारा। मुझ में इसे खरीदने की गुंजाइश नहीं है, नॉन पोसो पेरमेतर मेलो। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है पेरमेतर सी, जिसका मतलब होता है इस्तात रखना। ठीक है, इस्तात रखना या फिर गुंजाइश निकालना वो होता है पेरमेतर सी। ठीक है, मुझ में इसे खरीदने की गुंजाइश नहीं है, नॉन पोसो पेरमेतर मेलो। ठीक है, उसके बाद देखें, ये वाकई ही सस्ता है, è davvero economico, è davvero economico। क्या आपके पास एक और रंग है, avete un colore diverso। अब शायद वहां पर एक ही रंग है, फॉर एग्जाम्पल सूरा रंग है तो आप लोगों को ब्लैक कलर चाहिए तो आप लोग कहेंगे avete un colore diverso। यदि आपको कुछ और कलर चाहिए तो आप लोग कह सकते हैं avete un colore diverso। उसके बाद देखें, क्या आपके पास एक बड़ा साइज है, avete una taglia più grande। avete यहाँ पर वर्ब है, वही avete। avete का मतलब हम लोगों ने देखा था रखना या फिर पास होना। ठीक है, उसके बाद तालिया है, तालिया का मतलब होता है साइज, अगर हम इसे एज अ नाउन इस्तेमाल करें, और अगर हम इसे एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है काटना। ठीक है, और पूरा वर्ब होगा तलियारे। ठीक है, उसके बाद पिù grande एक बड़ा साइज, avete una taglia più grande। उसके बाद देखें, क्या आपके पास एक छोटा साइज है, तो avete una taglia più piccola। यहाँ पर avete वही वर्ब है, avere, una taglia एक साइज, più piccola ज्यादा छोटा। ठीक है, avete una taglia più piccola। उसके बाद यहां पर देखें, क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूं, लो पोसो provare। अब provare वैसे होता है कोशिश करना, तो यहाँ पर चेक करना भी यानी कि पहनकर देखना, उसे भी provare कहते हैं। लो पोसो provare, क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूं या देख सकती हूं। कपड़े बदलने के लिए कमरा किधर है, यानी कि चेंजिंग रूम। dove è il camerino। camerino यहाँ पर आप लोग कपड़े ट्राई कर सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। dove è il camerino, कपड़े बदलने के लिए कमरा किधर है। dove है कहाँ है, il camerino चेंजिंग रूम। ठीक है, उसके बाद ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, non mi sta bene, या फिर सिंपली non mi sta। अगर आप लोगों ने वहां पर कपड़े पहनकर चेक किए हैं और अगर आप लोग वो फिट नहीं है तो आप लोग कह सकते हैं non mi sta bene, या फिर सिंपली non mi sta। ठीक है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, non mi sta, या फिर ठीक लग रहा है तो mi sta bene। उसके बाद ये थोड़ा तंग है, è un po' stretto, stretto तंग, è un po' stretto। ये थोड़ा बड़ा है, è un po' grande, è un po' grande। ये थोड़ा खुला है, è un po' largo, largo खुला, è un po' largo। या फिर ज्यादा छोटा है, è troppo corto, troppo corto।
या फिर ज्यादा लंबा है तो troppo lungo, lungo लंबा, troppo ज्यादा, ठीक है, troppo lungo ये ज्यादा लंबा है। उसके बाद क्या आपके पास इसका डैश नंबर या फिर डैश साइज है? अवेते il numero di questi। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग शूज ले रहे हैं और शूज का हमें नंबर चाहिए 36, तो हम लोग क्या कहेंगे? अवेते il numero 36 di queste। चूंकि स्कार्प फेमिनीले है और जमा में है तो हम लोग कहेंगे क्वेस्ते, ना कि क्वेस्ती, ठीक है। क्या आपके पास इन शूज का 36 नंबर है? ठीक है, अवेते il numero 36 di queste scarpe, ओके। या फिर अगर आप लोग पैंट्स खरीद रहे हैं, उसे कहते हैं pantaloni, तो आप लोग कहेंगे अवेते la taglia XL di questi। तो XL यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल के लिए S, मीडियम के लिए M और लार्ज के लिए L और एक्स्ट्रा लार्ज XL, ठीक है। तो जो साइज आप लोग को चाहिए तो आप लोग कह सकते हैं अवेते la taglia XL di questi pantaloni, ओके। उसके बाद मैं ये लेता हूं, prendo questo। अब यहाँ पर questo चेंज होगा, अगर pantaloni है तो prendo questi, चूंकि वो जमा में है और मुज़क्कर है, prendo questi। या फिर शार्पा है तो prendo questa, चूंकि वो मोनस है, तो prendo questo मैं ये लेता हूं। उसके बाद अगर आप लोग को कोई चीज वापस करानी है, मैं ये वापस करना चाहूंगा, vorrei restituire questo। आगे आपके पास जो चीज आप लोगों ने वापस करानी है, मिसाल के तौर पर आप लोगों ने शूज वापस कराने हैं तो कह सकेंगे vorrei restituire queste scarpe, ठीक है। अब यहाँ पर वापस कराने के लिए हम लोगों ने जो वर्ब इस्तेमाल किया है वो है restituire। अगर आप लोगों को ये मुश्किल लगता है तो आप लोग कह सकते हैं ridare, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दारे का मतलब होता है देना, तो ridare मतलब दोबारा देना यानी कि वापस करना, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप लोग देखें, prendere लेना होता है तो riprendere दोबारा लेना यानी कि वापस लेना। अब यहाँ पर दो वर्ब है, वापस लेना और वापस देना। वापस देने के लिए वर्ब इस्तेमाल करेंगे ridare और वापस लेना riprendere। अब riprendere, ठीक है, वापस देना ridare, वापस लेना riprendere। उसके बाद मुझे इसका साइज तब्दील करना है, यानी कि अगर आप लोगों को चीज वापस नहीं करनी बल्कि एक्सचेंज करनी है तो आप लोग कहेंगे vorrei cambiare questo con una taglia diversa। अब इसका मतलब क्या है? देखें, vorrei तो वर्ब है volere, ठीक है। vorrei cambiare मैं ये तब्दील करना चाहूंगा, questo ये, vorrei cambiare questo मैं ये तब्दील करना चाहूंगा, con साथ, una एक, taglia साइज, diversa मुख्तलिफ, ठीक है। vorrei cambiare questo con una taglia diversa। उसके बाद क्या इसकी गारंटी है? c'è la garanzia। ग्रांसिया गारंटी को कहते हैं c'è la garanzia, c'è la garanzia। उसके बाद अकाउंटर किधर है?
dove alla cassa, कासा अकाउंटर को कहते हैं जहां पर आप लोग पेमेंट करेंगे। dove alla cassa, अकाउंटर किधर है। उसके बाद मैं अदायगी कहाँ कर सकता हूँ। dove posso pagare, पगार यहाँ पर मतलब है इसका अदायगी करना। dove posso pagare, जब आप अकाउंटर पर जाते हैं तो वहां पर लाइन लगी होती है, लेकिन कुछ लोग लाइन में नहीं होते बल्कि वैसे ही वहां पर खड़े होते हैं। तो इस सूरत हाल में आप लोग अगर किसी को पूछना हो कि आप लाइन में हैं या फिर नहीं, तो आप लोग ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, ए इन कोदा ले, क्या आप लाइन में हैं। कोदा लाइन को कहते हैं। एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है लाइन के लिए, वो उसे कहते हैं फीला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कोदा इस्तेमाल किया है, लेकिन फीला भी ठीक है। ए इन कोदा ले, क्या आप लाइन में हैं। अब आपके जहन में शायद आए तो मतलब होता है शी, राइट, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको शी की सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इसका मतलब है आप, यानी कि रिस्पेक्ट के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चाहे सामने वाला बंदा मेल हो या फिर फीमेल, दोनों के लिए हम ले का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए इन कोदा ले, क्या आप लाइन में हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को किसी चीज की कीमत मालूम करनी हो, इसकी कीमत क्या है, ये कितने का आता है, तो उसके लिए quanto costa, quanto costa, इसकी कीमत क्या है। उसके बाद आगे वाला जुमला देखें, क्या आप लिख कर दे सकते हैं, बराए मेहरबानी। अब अगर आप लोग को गिनती नहीं आती और उसने कीमत बताई है, आप लोग को नहीं समझ आई, तो आप लोग कहेंगे कि आप इसकी कीमत लिख कर दे सकते हैं, चूंकि नंबर्स तो आप लोग को आते हैं। può scrivere il prezzo per favore, क्या आप कीमत लिख कर दे सकते हैं। può scrivere, क्या आप लिख कर दे सकते हैं, il prezzo, कीमत, per favore, बराए मेहरबानी। ठीक है, può scrivere il prezzo per favore। उसके बाद क्या आप मेरे साथ थोड़ी रायत कर सकते हैं, मी फालो स्कॉन्तो। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है फारे। फारे लो स्कॉन्तो का मतलब होता है कीमत कम करना। ठीक है, तो अगर आप लोग को कीमत कम करानी है तो मी फालो स्कॉन्तो। उसके बाद क्या आप मुझे लपेट कर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ने गिफ्ट खरीदा है, उसकी पैकिंग करवानी है आप लोगों को, तो मेलो इन कार्ता per favore, मेलो इन कार्ता per favore। अब यहाँ पर वर्ब है इनकारतारे, जिसका मतलब होता है रैप करवाना, पैकिंग करवाना। ठीक है, मेलो इन कार्ता per favore। अब देखें, क्या आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेते हैं। prendete la carta di credito या फिर prendete la carta di debito। ठीक है, prendere लेना होता है, la carta di credito क्रेडिट कार्ड या फिर la carta di debito डेबिट कार्ड। ठीक है, prendete la carta di credito या फिर prendete la carta di debito। उसके बाद देखें, क्या कार्ड के साथ अदायगी की जा सकती है। si può pagare con carta, si può pagare con carta। अब यहाँ पर देखें, कार्ते के साथ मैंने आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं ये स्पेसिफाई साथ नहीं कर रही कि किस कार्ड के साथ। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड में कहती हूँ तो फिर मैं आर्टिकल का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ किस कार्ड के साथ। ठीक है, si può pagare con la carta di credito। लेकिन अगर मैं सिंपल पूछ रही हूँ कि कार्ड के साथ पेमेंट की जा सकती है,
तो फिर मैं कहूंगी si può pagare con carta। उसके बाद मैं नकद रकम अदा करता हूँ, pago in contanti। pagare in contanti का मतलब होता है नकद रकम अदा करना। उसके बाद यहाँ पर देखें, मैं कार्ड के साथ अदायगी करता हूँ, pago con la carta di credito। pago con la carta di credito। उसके बाद क्या मुझे रसीद मिल सकती है, potrei avere lo scontrino। potrei avere lo scontrino। scontrino रसीद को कहते हैं। potrei avere lo scontrino, क्या मुझे रसीद मिल सकती है। उसके बाद क्या मुझे एक शापर या थैला मिल सकता है, posso avere un sacchetto per favore। posso avere un sacchetto per favore। यहाँ पर जो नया लफ्ज है वो है sacchetto, जिसका मतलब होता है शापर या थैला। अगर आप लोगों को शॉपिंग के बाद कोई शापर या थैला चाहिए तो आप लोग कहेंगे posso avere un sacchetto per favore। यहाँ पर हम लोग कुछ अल्फाज सीख लेते हैं। कीमत prezzo, महंगी costoso, caro। एक्चुअली मुझे यहाँ पर महंगा लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैंने मुज़क्कर इस्तेमाल किया है, costoso, caro। हाँ, अगर महंगी कहती हूँ तो मुझे यहाँ पर ए लिखना होगा, ठीक है, costosa, cara। सस्ती economico। इसी तरह अगर कोई चीज मोडस है जैसे कि स्कार्पा तो economica, ठीक है। कोई चीज मुज़क्कर है तो economico। उसके बाद अदायगी करना, उसके लिए वर्ब इस्तेमाल करते हैं pagare। तब्दील करना cambiare, ये वर्ब हम लोगों ने पीछे भी देखा है। बाजार mercato, दुकान नेगोशियो। उसके बाद अगर दुकान खुली है aperto, बंद है chiuso। अगर कोई दुकान 24 घंटे खुली है तो उसके ऊपर लिखा होता है aperto 24 ore। aperto 24 ore। सब टाइम आप लोग को दुकान के बाहर ये भी लिखा हुआ मिलेगा offerta speciale। offerta speciale यानी कि खसूसी पेशकश है, वहां पर सेल्स लगी हुई है। सेल्स के लिए हम लोग एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं साल्दी, ठीक है, साल्दी सेल। उसके बाद देखें, अगर दुकान के बाहर लिखा हुआ है पाउजा प्रांसो यानी कि लंच ब्रेक है, पाउजा प्रांसो, पाउजा ब्रेक, प्रांसो लंच। या फिर बाहर लिखा हुआ है torno tra 15 minuti, तो इसका मतलब है 15 मिनट में वापस आता हूँ। यहाँ पर torno वर्ब है, पूरा वर्ब है tornare, वापस आना। torno tra 15 minuti। उसके बाद कार्ड का इस्तेमाल देख लेते हैं। जब हम लोग दुकान पर कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर लिखा होता है inserire il PIN। inserire il PIN, पिन दर्ज करें। पिन दर्ज करने के बाद आप लोग देखेंगे कि वहां लिखा होगा attendere prego, यानी कि ब्राय करम इंतजार करें, attendere prego। उसके बाद अगर लिखा हुआ है rimuovere la carta, यदि आप लोग अपना कार्ड निकाल ले, rimuovere la carta। उसके बाद firma दस्तखत, firma दस्तखत।
किन घंटों में आप दुकान खुली रखते हैं? इनके ओरे siete aperti, इनके ओरे siete aperti। उसके बाद अगर आप लोगों को ये जानना है कि वो हफ्ते को या फिर इतवार को दुकान खुली रखते हैं या बंद कर देते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं siete aperti il sabato या फिर siete aperti la domenica। अब यहाँ पर देखें, हम लोगों ने दिनों के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो जब हम लोग दिनों के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है हर हफ्ता को, हर इतवार को। ठीक है, siete aperti il sabato यानी क्या आप हर हफ्ते को दुकान खुली रखते हैं, या फिर ला दोमेनिका क्या आप हर इतवार को दुकान खुली रखते हैं। ठीक है, जब हम लोग दिनों के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स कि ये रेगुलर की बात है कि हर उस रोज। ओके, siete aperti il sabato, siete aperti la domenica। उसके बाद देखें, आप दुकान किस वक्त बंद करते हैं? a che ora chiudete। यहाँ पर सोतो इंटेजो है कि आप दुकान का पूछ रहे हैं। ठीक है, a che ora chiudete, आप दुकान किस वक्त बंद करते हैं, या फिर आज आप दुकान किस वक्त बंद करेंगे? a che ora chiudete oggi, a che ora chiudete oggi। या फिर कल आप किस वक्त खोलेंगे? a che ora aprite domani, कल आप किस वक्त खोलेंगे? a che ora aprite domani। तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो या आज के लेसन में कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह पहली ही फुर्सत में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।